बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को केंद्र सरकार हटा सकती है। केंद्रीय गृह सचिव ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है मध्य प्रदेश सरकार से, राज्यपाल से, राम नरेश यादव से, कि क्यों ना उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि इस मामले में राज्यपाल को हटाए जाने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच तो दे दी है सीबीआई को और अब राज्यपाल को हटाए जाने की अर्जी पर भी जवाब मांगा है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मंजीत, क्या कहा है, किस तरह का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और राज्यपाल को हटाए जाने के कैसे संकेत केंद्र की तरफ से मिले हैं? देखिए सईद, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र को नोटिस दिया गया राज्यपाल के मामले में। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस्तीफे के अलावा, क्योंकि अभी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो गृह सचिव हैं एलसी गोयल, उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात की है, पूरे मामले की जानकारी दी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसके बारे में 4 हफ्ते का हालांकि समय दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, अब उनको बहुत जल्द अपने पद से इस्तीफा देना होगा और इसी पूरे मामले की जानकारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी ली है। और उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि गृह सचिव थोड़ी देर बाद हो सकता है कि राम यादव को फोन करें, उनसे इस मामले में स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि इस्तीफा देने के लिए कहें। बहुत धन्यवाद मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। यानी कि लगभग ये तय हो चुका है कि राज्यपाल राम नरेश यादव को इस्तीफा देना होगा, उन्हें हटाए जाने की पूरी तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। लेकिन व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई अब करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस वक्त सैयद शाहनवाज हुसैन से बात कर रही हैं हमारी संवाददाता रीमा पराशर। व्यापम की जांच अब सीबीआई करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंप दिया है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जब मामला हाई कोर्ट में दिया गया, कुछ देरी से दिया गया, दबाव के चलते? नहीं, देखिए, शुरू से जब ये घटना हुई थी व्यापम की, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ही इस पर इंक्वायरी बैठाई थी, एसटीएफ बैठाया था और एसआईटी हाई कोर्ट की निगरानी में जाँच कर रही थी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, वो राज्य सरकार की एजेंसी है, इसलिए सीबीआई जांच करे। तो आज से 2 दिन कबल ही पूरे देश के सामने आकर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, माननीय अदालत निर्णय करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई जांच हो, तो ये तो हम सब भी चाहते थे, क्योंकि इस पर बेवजह इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत हो रही हैं। बिना जांच के कांग्रेस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। इसलिए अब सीबीआई जांच हो रही है और जांच होगी और उसमें जो लोग भी जिम्मेदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। ना सिर्फ इस पूरे घोटाले की जांच की बात की है सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि जो व्यापम में लगातार मौतें हो रही हैं उससे जुड़े हुए लोगों की, वो संदिग्ध जो पूरा वातावरण बन गया है, उसकी भी जाँच अब सीबीआई करेगी। देखिए, अब सीबीआई जाँच कर रही तो वो हर पहलू को देखेगी और अच्छी बात है। लोगों को इच्छा थी कि सीबीआई जांच हो और ख़ुद शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे कहा था कि वो जनमत के सामने शीश झुकाते हैं और जनता की डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के लिए कहा है। इसलिए अब जांच तक सबको इंतज़ार करना चाहिए और कांग्रेस को अब इस पर सियासत बंद करना चाहिए, क्योंकि जाँच के बाद जो निष्कर्ष आएगा वो देश के सामने आएगा। एक और सवाल जो यहाँ पर खड़ा हुआ था लगातार, वो ये था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जिनका नाम इस पूरे घोटाले में सामने आया था, उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके मामले पर भी सरकार से जवाब तलब किया गया था। केंद्र को नोटिस भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के मुद्दे पर। देखिए, हम लोग तो जितने भी गवर्नर हमारी सरकार बनने के बाद आए, हमने किसी को न तो हटाया है। जो लोग भी हटे हैं वो खुद से स्वतः हटे। अब ये वहाँ गवर्नर के नाते वहाँ काम कर रहे हैं और उनको खुद का निर्णय करना है। हमारी तरफ से किसी भी राज्यपाल पर कभी कोई दबाव नहीं डाला गया, क्योंकि जो ये संस्था है इसमें दबाव की राजनीति कांग्रेस करती थी, हमने कभी नहीं की। लेकिन जब तमाम पहलुओं की जांच हो रही है तो क्या गवर्नर के मामले पर भी देखना चाहिए? अब सब कुछ सीबीआई को करना, इंतज़ार करना चाहिए। अंतिम सवाल है शाहनवाज जी कि 3 दिन के अंदर वातावरण ऐसा बना है, जब आज तक के पत्रकार की भी मौत हुई जो इसको कवर करने के लिए गए थे स्टोरी को, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी इतनी ज़्यादा खतरे में पड़ गई थी चौतरफा दबाव के चलते कि आखिरकार उन्हें अब ये तमाम पहलुओं की जांच के बारे में बात?
देखिए, ये दबाव नहीं है। शिवराज सिंह जी का एक स्वभाव ऐसा है कि वो जनता जो चाहती है वो करते हैं। तो जो जनता के मन में कोई भी शंका न रहे, तो जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो जनता के मन में कोई शंका न रहने देना उनकी जिम्मेदारी होती है। उसी दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और हमें खुशी है कि आज सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। शुक्रिया। तो यह है शाहनवाज हुसैन, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अब सीबीआई की जांच में ये साफ हो जाएगा कि आखिर दोषी कौन है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। व्यापम की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता आनंद राय से बात की है हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने। आनंद जी, सीबीआई को हैंडओवर हो गई है जांच, क्या कहना है? मैं खुश इस बात को लेकर देखता हूँ आगे क्या होता है। विसल ब्लोअर्स की पिटीशन अलग से सुनवाई करेगी और उसमें कई सारे मुद्दे हैं। प्राइवेट कॉलेज की जो डीमेट एग्जाम है, स्टेट कोटे के एग्जाम्स हैं और सारे मामले हैं। आपकी जो याचिका थी इसमें मेन क्या कहा था? उसमें प्राइवेट कॉलेज के जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, डीमेट है, विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीजें थी। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ये कहा जा रहा है कि विसल ब्लोअर्स जितने भी हैं इस मामले में उनको कांग्रेस भी सपोर्ट कर। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ, आरएसएस का बाल स्वयंसेवक हूँ बचपन से। ये बिल्कुल। और अब आपको लगता है कि अब जो अभी तक तो सीबीआई अब जांच करेगी व्यापम घोटाले की। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सीबीआई को सौंप दी गई है व्यापम की जांच सौंप दी गई है और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं और अब जिस तरह की मांग लगातार हो रही थी वो मांग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से और अब ये सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजा है। 5 याचिकाएं थी कुल सीबीआई जांच सौंपे जाने को लेकर। इसके अलावा हम लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वकील क्या कह रहे हैं? तो व्यापम की परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। सारी अब जितने भी केस व्यापम से जुड़े हुए हैं, जितनी भी मौत, जिन 45 से 47 मौतों को व्यापम से जोड़कर बताया जा रहा है, सभी की जांच सीबीआई के जिम्मे सौंप दी गई हैं। 2009 से शिकायतें व्यापम की परीक्षाओं में सामने आने लगी थी। 2013 के बाद इस घोटाले से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं और प्री मेडिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे 20 छात्र जब गिरफ्तार किए गए थे तब से मामला आगे बढ़ा और 2013 की बात है ये जो 20 लड़के पकड़े गए थे, इन लड़कों पर यह आरोप था कि ये दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे हैं और एक मुख्य आरोपी जगदीश सागर पकड़ा गया था। उसके पास से 317 छात्रों की एक लिस्ट बरामद हुई थी और इन गिरफ्तारियों से प्री मेडिकल टेस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ था। एसटीएफ को जांच सौंप दी गई थी। फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद कई सारी केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन सागर की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जांच जो है, मांग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी और कई ऐसे लोग भी एमबीबीएस के थ्रू डॉक्टर बने जो 12वीं पास तक नहीं थे। तो इस घपले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई और फिर एसटीएफ ने मध्य प्रदेश में कई सारे लोगों को पकड़ा भी। 2012 में व्यापम में 23 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे और यह आरोप लगाया गया कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें नौकरी न देकर रिश्वत लेकर नौकरी दी गई और इस नौकरी देने में न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम भी आया बल्कि कई रसूखदार लोगों के नाम यहां पर आए हैं। उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया जो जेल में इस वक्त हैं। राज्यपाल राम नरेश यादव का भी नाम आया। 6 लोगों की सिफारिश करने, 6 लोगों को नौकरी के एवज में रिश्वत लेने का आरोप भी है। इस तरह के बहुत सारे लोगों के, रसूखदार लोगों के नाम भी यहां पर हैं और ये घोटाला इसलिए भी गंभीर हो गया कि इसे मौत का घोटाला, खूनी घोटाला तक कहा जाने लगा क्योंकि 45 से 47 लोगों की मौत इसमें अब तक हो चुकी है। सीबीआई करेगी जांच। देखते